हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी लोग का मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरी सफाई जो है वो शुरू हो गई। दिवाली की सफाई कह लो या फिर लखनऊ से आने के बाद जो सारा सामान का उथल पुथल मचा रखा था उसका कह लो। तो मतलब ठीक है, अब क्लीनिंग तो करनी ही है और एक पंच दो काज है। जैसे अब सफाई तो करनी ही करनी है। सामान भी वहाँ से कहीं से आओ तो लगेज भी ज़्यादा हो जाता है। पता है कहीं जाओ ना तो पैकिंग करने में जितना मज़ा आता है ना, वहाँ से आने के बाद अनपैक करने में उतनी ही हालत ख़राब हो जाती है। चीज़ों को फिर अपनी अपनी जगह पे ले जा कर के रखना और सब सामानों को एडजस्ट करना, तो वही सब था। और आने के बाद मैंने 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई भी सफाई या अनपैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी। 2 दिन मैं बस ट्रेन की और इंगेजमेंट की सारी थकान अपनी निकाल रही थी। देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब धीरे धीरे से जो कपड़े हैं वो सारे अपनी जगह पे रखते हैं। मेकअप है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। तो लास्ट इंगेजमेंट के बाद जो 2 दिन हम लोग शॉपिंग किए और थोड़ा घूमे फिरे, तो पहले के सारे कपड़े वगैरह तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन लास्ट जो 2 दिन के थे ना वो मैंने धुले नहीं थे। तो वो सारे कपड़े निकाल करके धुलना। और यहाँ पर सुबह शाम की जो ठंडी भी शुरू हो गई है तो बच्चों के दीवान में सारे गर्म कपड़े रखे हुए थे। गर्मियों के कपड़े जो हैं उनको अब अंदर रखना, क्योंकि अगर मार्केट निकलना हुआ ना तो फिर अब एक स्वेट शर्ट पहना कर निकलने लायक है। आप ऐसे नहीं, मतलब बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, और बाइक से हो तब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बंद गाड़ी में हो तो कुछ राहत भी है। तो फिर वही सृजन के निकाले, उनके गर्मियों के कपड़े रखे, घर में पहनने के लिए फुल कपड़े जो थे वो निकाले, और उसके बाद उनके गर्म कपड़े निकाले। अब यही है, कुछ कपड़े निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। तो दीवान देखा मैंने ना, इतना अंदर से गंदा हुआ था, धूल धूल जैसा हुआ था। पता है क्या, दीवान में ना अगर हर 2-3 महीने पे भी सफाई करूँ ना तो उसके बाद भी जो दीवान है ना वो गंदा हो ही जाता है। पता नहीं इतना धूल होता रहता है। तो अब ये देखो ब्लैंकेट मैंने निकाला है, और बहुत सारे इसमें जैसे कपड़े जो मेरे यूज़ के नहीं हैं, जो मुझे बहुत रेयर यूज़ होते हैं, तो वो सारे मैं ना एकदम कॉर्नर पे रख देती हूँ। तो बस अभी क्या है ना, मेरा फ़ैन जो है अभी वो चल रहा है, मतलब मैं पंखा बंद करके सो नहीं पा रही हूँ अभी। तो फुल पे नहीं चल रहा है, 2 पे चल रहा है। लेकिन अब 2 पे क्या कंडीशन है कि 2 पे जो एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, अब उससे काम नहीं चल रहा है। तो फिर ब्लैंकेट निकाला, और मोटा वाला भी अब निकालना ही था। तो मैंने कहा चलो यार निकाल लेते हैं, 10 दिन बाद उसकी भी ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो अभी मैं उसी को साफ़ कर रही थी तो वो भी निकाल लिया मैंने। बस अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब सारा दीवान पहले खाली कर दूँगी, उसके बाद अब ने पहले क्या करती थी, मैं झाड़ू लगा लेती थी, उसके बाद उसको पोंछती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि इतना धूल उड़ता है ना, पता चला एक तरफ से साफ़ करो, दूसरी तरफ जाके वो धूल बैठता है। तो अब डायरेक्ट उसको गीले कपड़े से मैं पोंछ दे रही हूँ, और फ़ैन एकदम फुल पे कर दिया मैंने, और वही सूखता रहेगा। उसके बाद जब वो फाइनली अच्छे से सूख जाएगा, तब इसमें सारे जो गर्म कपड़े निकालने वाले हैं वो निकालूंगी, और जो रखने वाले हैं वो रख करके, ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल करके फाइनली दीवान फिर पैक हो जाएगा मेरा 4 महीनों के लिए। उसके बाद जब सर्दियाँ जाएंगी ना तब फिर से खुलेगा, तो फिर सफाई अगेन शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए दीवान पूरा खाली कर दिया, और इसमें मैंने ना नीचे ये मोटा सा प्लास्टिक, तिरपाल भी बोलते हैं इसको, वो बिछा रखा है, और सारे कपड़े इधर निकाल दिए हैं। और सफाई करने से ज़्यादा तो कपड़े जब फैल जाते हैं ना, उनको देख के घबराहट सी होने लगती है कि हे भगवान फिर कैसे ये सब मैनेज होगा। खैर करना तो है ही, कमर तोड़ सफाई हो जाती है। तो हो गया दीवान जो है मेरा वो साफ़। और सोचा था ना मैंने कि आज सिर्फ दीवान साफ़ करूँगी, और एक दिन ना वो वाला जो पैन है उसको भी ना साफ़ कर दिया। एक्चुअली वही सूटकेस वगैरह जो लेकर के गई थी ना, तो मैंने सोचा कि 2 सूटकेस है, अब तो उसको रखना नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको अभी यहीं अलमारी में लगा देती हूँ। और जो और बैग वैग है, हो सकता है भाई जाड़े का है समय, जाड़े में शादी है तो 2 बैग्स और हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी नीचे रखने का जगह नहीं है। तो सब झाड़ पोंछ करके वहीं पे रख दिया। वो टाँट साफ़ कर दी, उसके पर्दे वर्दे सब साफ़ कर दिए। तो लोग जितने भी पर्दे थे ना ढकने वाले, और वो सारे साफ़ कर दिए। अभी इधर की सब निकालना। तो वैसे ही सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके सफाई करूँगी। तो आज दीवान की सफाई की, और अब लेकिन मूड मेरा थोड़ा सा अब ये हो रहा है कि अब झाले मारने हैं, और मतलब तो और ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा और सफाई हो जाए तो ठीक रहेगा। तो अब लेकिन ये है कि अब झाले मारूंगी तो ये सारे कपड़े गंदे होंगे, तो दीवान थोड़ा सूख जाए, उसमें सारे चीज़ें उसकी जो है उसमें डाल दूँ। उसके बाद जाले वगैरह साफ़ करके फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर झाड़ू वाड़ू लग जाएगा। फिर उसके बाद नीचे नीचे की सफाई रह जाएगी। ऊपर जो मोटी मोटी जो सफाई होती है ना वो हो जाएगी, फिर नीचे नीचे की थोड़ी थोड़ी सफाई रह जाएगी। एक्चुअली मैंने ना फुल पे फ़ैन चला रखा है, और अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो भी फुल पे फ़ैन रखा हुआ है मेरा।
तो इस वजह से ना बैकग्राउंड में थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो वही जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर पहले ना मैंने टाँड़ साफ़ किया था कि सूटकेस जो है उसको अब नीचे रखूँगी। एक देखो वहाँ पे सूटकेस रखा हुआ है और एक सूटकेस पता है मेरा मायके में है, मम्मी के पास, क्योंकि जब अंकित और ये और सब लोग आ रहे थे ना तो गाड़ी से मैंने एक सूटकेस अपना भेज दिया था। बोला कि ये भी बोले कि ऐसा है तुम लोग लगेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा ट्रेन में, तुम लोग जितना हो सके भेज दो। तो मैंने वहाँ से जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो भेज दिया था, मैंने थोड़ा इनके साथ भेज दिया था और सूटकेस भी भेज दिया था। तो सूटकेस ये क्या किया ना, सूटकेस लेकर के नहीं आए फिर वो गाड़ी में मम्मी के साथ। वो बोले कि ऐसा है कि जा हम भेज दे रहे हैं फिर बाद में आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मुझे ज़रूरत का चीज़ भी नहीं है कि मुझे ज़रूरी है वो। तो अभी वो भी आएगा तो उसका भी सामान मुझे खाली करके वो सूटकेस भी मैं वहाँ अलमारी पे लगा दूँगी, क्योंकि अभी फिर से मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है तो फिर बार बार ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो बस यही है, अब यहाँ पे दीवान में सारा सामान जो है ना उसको सेट कर देते हैं। उसके बाद जाले वाले साफ़ करके सोच रही हूँ कि फ़ाइनल कर ही देती हूँ रूम। और ये सोचते सोचते करते करते ना मतलब सफाई मेरी अच्छी खासी हो गई थी। सो फ्रेंड्स सारा सामान जो है वो दीवान में डाल दिया, डाल कर दीवान पैक हो गया। अभी गद्दे नहीं लगाए हैं उस पर क्योंकि अभी तो सफाई चल ही रही है। और यहाँ पे सब अलमारी ऊपर से पोंछ दिया, उस पर मैट बिछाया था ना तो वो धूल धूल जैसा हो जाता है। और यहाँ पे दरवाजे पे देखो ये श्री कुछ बनाई है और वो चिपकाई है और अपने और सृजन के नाम का नेम प्लेट लगा करके चिपकाई हुई है, तो वो मैंने नहीं निकाला है। और नहीं तो ऐसे सृजन ना थोड़ा सा क्रेयॉन कलर से दरवाजे पे कलर कर दिया था, तो वो सारा मैं छुड़ा रही थी कि थोड़ा साफ़ हो जाए। और ऐसे पानी से पोंछ दिया ना तो जो दरवाज़ा था वो थोड़ा उस पर शाइन आ गई थी। और बस यहाँ पे जाले वाले मारने के बाद पूरा स्टूल लगा पूरा कोना कोना पोंछना पड़ता है पानी से। ऐसे थोड़ा सा सूखे कपड़े से पोंछ के फिर पानी से पोंछते ना तो अच्छे से धूल एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब यही होता है ना, कमर तोड़ करके सफाई होती है दिवाली में। ऐसे आप कितनी भी सफाई करते रहो, कितनी भी सफाई करते रहो, लेकिन जब दिवाली की सफाई जब शुरू होती है ना तो जैसे मतलब इतना काम बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो बस उधर की सफाई मतलब एक कोने से स्टार्ट करो, पूरा कोना 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 घूमते घूमते दूसरे साइड आ जाओ। तो बस इधर आ गई हैं। तो और ये जो रैक है इसमें बच्चों के जो ज़्यादा सामान उन्हीं लोग के हैं, पढ़ाई लिखाई के, कॉपी किताब है, बैग्स हैं, वो सब है। तो एक साइड मैंने इसमें ना ऐसे पर्दा लगा दिया, सामने से नहीं लगाया हुआ है, एक साइड इधर से लगाया हुआ है कि इधर से दिखे ना। और ये हैंगिंग पॉकेट्स थी, इसमें उनके सॉक्स हैं, हैंकी है, वो सारा एकदम गंदा हो गया था। और ये अलमारी मेरी है ना, तो मैंने सोचा ना कि इसको घुमा देते हैं। एक्चुअली ये दोनों ऐसे आमने सामने है ना, तो मुझे उधर से अलमारी खोलने में उधर बच्चों के तो खिलौने रखे हुए हैं, तो चलो ठीक है वो तो इधर भी रखेंगे तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम तो करेगा ही, लेकिन उस साइड ना अलमारी में अंधेरा बहुत पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको इस साइड फ्रंट की तरफ, इधर की तरफ इसका मुँह कर देते हैं, तो इधर थोड़ी रोशनी अच्छी जाएगी तो समझ में आएगी चीज़ें कहाँ पे कैसे। और जब हटाओ सामान ना, बड़े बड़े जो सामान है तो उसके पीछे इतनी गंदगी होती है, फिर पता चलता है कि कितना अच्छे से हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन इनके पीछे तो अब नहीं हो सकता ना, रोज़ रोज़ अलमारी हटा के खिसका के झाड़ू पोछा तो हो नहीं सकता है। तो बस ये अलमारी इधर घुमा दिया और इसके सारे सामान जो है वो पोंछ पाछ के मैं रख दूँगी ऊपर। तो फाइनली मेरा क्लीनिंग का जो काम है ना, वो डस्टिंग का क्लीनिंग का काम हो गया है। अब जो है सामानों को बस अपनी अपनी जगह पे रखना है। दीवान पे जो है वो गद्दे लगाने हैं, झाड़ू पोछा करना है। ऊपर ऊपर की जितनी भी सफाई थी मेरी, डस्टिंग, जाले मारना, क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बस यही सारी चीज़ें अब असेंबल करना है। तो फाइनली ये सब करते करते मुझे नहाते धोते शाम के 5:30 बज गए थे। खाली होते होते एकदम से हालत पस्त हो गई थी मेरी। तो चलो फ़िलहाल अपना इस क्लीनिंग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।